दोस्तों आज की इस मॉडर्न एरा में मोबाइल फोन हर एक इंसान के लिए एक नेसेसिटी बन चुका है और हमारे डेली की लाइफ में सोशल कनेक्टिविटी से लेकर पेमेंट जैसे क्रूशियल मुद्दों में भी मोबाइल फोन्स आज के इस दौर में वरदान के रूप में सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 2023 रिपोर्ट के मुताबिक करंटली इंडिया में करीब 600 मिलियन से भी ज्यादा मोबाइल फोन यूजर एग्जिस्ट करता है और इन जैसे ह्यूज पोटेंशियल रखने वाले रीजन के लिए आज पूरे दुनिया में अनगिनत मोबाइल फोन ब्रांड्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन हर एक बिजनेस की तरह इस पूरे मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भी कुछ गिने चुने डोमिनेटिंग प्लेयर इस पूरे मोबाइल फोन मार्केट का ज्यादा से ज्यादा हिस्से को डोमिनेट करके बैठा है। स्पेशली अगर हम डोमिनेटिंग मोबाइल फोन ब्रांड्स के बारे में बात करें तो सैमसंग, आईफोन और रियलमी, शाओमी, वन प्लस, वीवो जैसे सारे ही ब्रांड्स फॉरेन से ताल्लुक रखता है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ कुछ टाइम पहले माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स और कार्बन जैसे इंडियन मोबाइल ब्रांड्स सैमसंग जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ कॉम्पीट कर रहा था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि पूरे इंडियन मोबाइल मार्केट और ग्लोबल मार्केट में आज एक भी इंडियन मोबाइल ब्रांड को नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन मोबाइल ब्रांड्स के अर्थ से फर्श तक की इस घटने को डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ शुभ्रो। तो चलिए बिना किसी टाइम को ना गवाते हुए हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम इस चार्ट को गौर से नजर करें तो जहां ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग का मार्केट शेयर पूरे ग्लोबली 20% था, वही अमेरिकन ब्रांड आईफोन का मार्केट शेयर 16% था और चाइनीज कंपनी शाओमी, ओप्पो, वीवो इन तीन कंपनियों को मिला के 27% से भी ज्यादा इन चाइनीज ब्रांड्सों के पास था। लेकिन दोस्तों और एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि इन सारे ही ब्रांड्स में से एक भी ब्रांड्स इंडियन ओरिजिन से नहीं है। आखिर क्यों? जहाँ ईयर 2014 में माइक्रोमैक्स का सेल सैमसंग के सेल्स को भी क्रॉस किया था, वही आज पूरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक भी माइक्रोमैक्स का फोन को क्यों नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों बताया जाता है कि बदलाव संसार का एक अटूट नियम होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम पार्टिकुलरली इंडियन मोबाइल ब्रांड के डाउनफॉल के बारे में बात करें तो मोबाइल फोन की इस कंटिन्यूअस चेंज के अवसर में जो कंपनी या फिर जो मोबाइल ब्रांड अपने आप को इवॉल्व ना कर सका, उसकी ग्रोथ की दिशा और आशा वही खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही घटने को ऑब्जर्व किया गया जहाँ मेनली 2013 के उस टाइमलाइन में जहाँ माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स और लावा जैसे कंपनी का यूएसपी था कि मोबाइल पार्ट्स को इंडिया में चाइना जैसे कंट्री से इंपोर्ट करके रिब्रांडिंग करके इंडियन कंज्यूमर्स को सेल करना, और मेनली इस स्ट्रेटजी की वजह से ही इन ब्रांडों ने तब इंडिया जैसे कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट में लो कंपटीशन की वजह से हाई ग्रोथ को रजिस्टर किया था। लेकिन कंपनी के ये स्ट्रेटजी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आया, क्योंकि कुछ समय में ही चाइनीज ब्रांडों ने इंडियन मार्केट पर अपना बिजनेस को सेटअप किया। जहां इंडियन ब्रांड्स तब के मुकाबले हाई मार्जिन के साथ फोन को सेल कर रहे थे, वही चाइनीज ब्रांड लो मार्जिन के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी ऑफर कर रहे थे जिससे कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। जहां इंडिया साल 2022 से 23 के बीच में पूरे दुनिया को $10 बिलियन से भी ज्यादा लागत का मोबाइल फोन को ग्लोबली एक्सपोर्ट कर चुका है। लेकिन इन एक्सपोर्ट का नंबर मेनली सारे ही फॉरेन ब्रांड्स के हैं, जैसे कि सैमसंग, आईफोन या फिर चाइनीज ब्रांडों के मैन्युफैक्चरिंग किए गए मोबाइल फोन्स के हैं। इंडियन मोबाइल ब्रांड में से करंट सिनेरियो को नजर रखते हुए लावा को छोड़ के सारे ही इंडियन ब्रांड्स की अहमियत और प्रेजेंस को धीरे धीरे मिटता हुआ देखा जा सकता है। और ऐसा होने की मेन वजह लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ R&D, उसके साथ ब्रांड की सही प्रॉपर विजन ना होना इन ब्रांडों की फेल होने का मेन रीजन बताया जाता है। मेनली इन जैसे रीजन और इंडिया में बढ़ते हुए मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ना, आईफोन जैसे हाई प्राइस डिवाइस का सेल होना दर्शाती है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।